इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा के अजीम शहजादे सैयदुस्सज्जाद सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक शख्स आता है, आकर अर्ज करता है, हुजूर इरशाद फरमाएं, मा अलामतो अहले सुन्नती वल जमाआ। उलमा की बिलखुसूस तवज्जो के साथ आने वाला कहता है, हुजूर जरा इरशाद फरमाया जाए, अहले सुन्नत वल जमात की अलामत क्या है? आसान लफ्जों में पहुंचा दूं। अर्ज किया, हुजूर सुन्नियों की पहचान क्या है? हुजूर इरशाद फरमाएं। सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अहले सुन्नत की अलामत पूछते हो, सुन्नियों की पहचान पूछते हो? फरमाते हैं, कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बारगाह में, मेरे नाना की बारगाह में कसरत से दुरूदो सलाम भेजना, ये सुन्नियों की पहचान है, अहले सुन्नत की अलामत है। उसी अलामत को बरेली के कलंदर ने उजागर किया, उसी निशानी को मेरे इमाम ने 100 साल पहले उजागर किया और कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत जमीले कादरी हैं, उनकी जबान में मैं कह दूं, आज जमीन के ऊपर ये उलमा मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, मैं चलता हूं, आप चलते हैं, नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, हुजूर की बारगाह में दुरूद भेजते हैं, हुजूर को नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करते हैं। इस अकीदे के साथ, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ कि मदीने वाले मुस्तफा मेरा और आपका दुरूद सुनते भी हैं और गुलामों को पहचानते भी हैं। तो इस अकीदे के साथ जब तक जमीन के ऊपर हम रहते हैं, नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। हुजूर की बारगाह में कभी फज्र की नमाज के बाद, कभी ज़ुहर की नमाज के बाद, कभी जलसे के बाद, कभी दुरूद और सलाम भेजते रहते हैं। लेकिन याद रखना, जमीले कादरी ने कहा था, लोगों सुन लो, मैं तो वो हूं कि जब जमीन के ऊपर हूं तब भी सलाम भेज रहा हूं, जब मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाएगी, जब मेरे घर वाले मुझे मिट्टी के नीचे रख देंगे, मुझे कब्र में पहुंचा देंगे, तब भी मेरा ईमान कहता है मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी। मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा सलात। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सुन्नियों की अलामत है, ये सुन्नियों की पहचान है। तो चूंकि दर्सगाह में बैठकर मैं तलबा को सबक देता हूं, ये भी दर्सगाह है, बड़े मुकद्दर के धनी हैं कि इन उलमा की मौजूदगी में आप बैठे हुए हैं और कुछ कीमती बातें सुनने की आप कोशिश भी कर रहे हैं, और आप उलमा की बारगाह में आए, आपको इनाम क्या मिलेगा? आप बड़े बड़े दुनियादारों के पास जाते हैं, कई मर्तबा ऐसा होता है आपको इनामो इकराम मिलता है, आपको ओहदे मिलते हैं, आपको वज़ाइफ भी मिल जाते हैं, आपका दुनिया का काम बन जाता है। आप में से कोई भी खड़ा हो सकता है और कह सकता है, हमें ये तो बताओ, दुनियादारों के पास जाते हैं, बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं, इन उलमा की बारगाह में, इस जामिया के जलसे में हम आए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो मैं आपसे कहता हूं, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उसके जवाब के लिए आपको 1400 साल पहले जाना होगा। आप कहेंगे वो क्या? तो मैं कहूंगा आओ हुजूर की जाते बाबरकत देखो, हुजूर के खुलाफा देखो। हुजूर के खुलाफा में अव्वल नंबर पर अबू बकर सिद्दीक है, सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात का
मुत्तफ़क़ा अकीदा ये है, जो तरतीबे अफजलियत है वही तरतीबे खिलाफत भी है, और जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे फजीलत भी है। अव्वल खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे खलीफा उमर फारूक आजम हैं, तीसरे खलीफा हजरत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी हैं, और चौथे खलीफा बुलंद आवाज से कहें मौलाए कायनात अली मुर्तजा है। अब आप पूछोगे आलिमों के महफिलों में आकर हमें क्या मिलेगा, तो मैं कहता हूँ आओ, खलीफा दोम की जात है, सैयदना उमर फारूक आजम है, जिनके बारे में मेरे और आपके नबी ने कहा था, मेरे उमर की शान पूछते हो, उमरो सिराज अहलिल जन्ना, मेरा उमर तो जन्नतियों का चिराग है। मैं आपसे कहता हूँ किसी को दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिल जाए, बड़े कमाल की बात है, बड़े तमगे की बात है, बड़ी अफजलियत की बात है, लेकिन जो जन्नत में जन्नतियों का चिराग हो उसकी अजमतों का आलम क्या होगा, और उसकी रिफतों बुलंदी का आलम क्या होगा। वो उमर हैं जिनके बारे में मेरे अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के नबी कहते हैं, इन्ना शैताना लयफरको मिन उमर। लोगों सुन लो, मेरे उमर की शान ये है कि शैतान उमर को देखकर रास्ता बदल दिया करता है। मेरे उमर की शान ये है, हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हुजूर के पास आए, हजरत अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील एक बात बताओ। अर्ज करते आका इरशाद फरमाए, क्या पूछना चाहते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, मेरे उमर की फजीलत तुम्हारे नजदीक क्या है, मेरे उमर की शान तुम्हारे नजदीक क्या है, जरा बयान तो करो। तो जिब्रील कहते हैं, तारीखुल खुलाफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस रिवायत को नकल फरमाया है। हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका कहते हैं, आका मैं उमर की शान क्या बयान करूं। उमर की शान बयान करने के लिए जितने वक्त हजरत नूह इस दुनिया में रहे उतने वक्त तक अगर उमर की शान बयान की जाए तो उनकी शान का बाब खत्म ना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर फारूक आजम जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम ने कहा था, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, वो उमर फारूक आजम है। आप पूछेंगे उन उलमा की बारगाह में हम आए हैं, हमें मिलेगा क्या, तो सुनो गौर से सुनना। हजरत उमर फारूक आजम हैं, हजरत उमर फारूक आजम के रुफका साथ में बैठे हैं, अल्लाह के पैगंबर का अजीम खलीफा उमर कहता है, लोगों आलिमों की महफिलों में आया करो। अर्ज किया गया, हुजूर वजह क्या, आलिमों की महफिलों में आने से क्या मिलेगा। तो उमर फारूक आजम कहते हैं, इन्नल्लाह ताला लम यखलुक तुरबतन अक्रमा मिन मजालिसिल उलमा। आलिमों की महफिलों में आया करो इसलिए कि रूए जमीन पर अल्लाह ने आलिमों की महफिल से बेहतर कोई महफिल पैदा नहीं फरमाई है। आप दुनियादार के पास जाओगे, कभी जुए की बात बताएगा, कभी शराब की बात बताएगा, कभी नाच गाने की बात बताएगा, कभी मक्कारी की बात बताएगा, लेकिन उलमा के पास आओगे ये कुरान तुम्हें पढ़ाएंगे, ये हदीस के मफहूम तुम्हें बताएंगे, रसूलुल्लाह की सीरत तुम्हें बताएंगे। इसलिए आलिमों की महफिलों में आया करो, इसलिए कि आलिम तुम्हें दुनिया से निकाल कर तुम्हें दीनदार बना दिया करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा की महफिलों में आया करो। और आप देख रहे हैं हालात हाजिरा पर सबकी नजर है, सोशल मीडिया से सब मरबूत हैं, सब जुड़े हुए हैं। आज उलमा की जबानों पर हक बोलने की वजह से कैसे ताले लगाए जा रहे हैं। याद रखना, अगर आपने आज उलमा का साथ छोड़ दिया तो आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। याद रखना, कुरान हमेशा से, कुरान जब से हुजूर पर नाजिल हुआ तब भी था, खुलफा के जमाने में भी वैसा ही था और क़यामत तक वैसा ही रहने वाला है। कुरान के हर्फ को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन याद रखना, अगर आपने कुरान छोड़ा, उलमा के दामन को छोड़ा, तो शरीयत का नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी बका के खातिर, अपने तहफ्फुज़ के खातिर अपने मदारिस में आया करो, मस्जिदों को आबाद करो, उलमा के करीब आ जाओ। जब उलमा के करीब आओगे, उलमा को
तकवीयत मिलेगी, ताकत मिलेगी, फिर पूरी कुव्वत के साथ इस उम्मत की इस्लाह के लिए उलमा आगे नजर आएंगे। फिर कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया। अल्लाह पाक फरमाता है कि हम ही ने कुरान नाजिल फरमाया और हम ही उसके हिफाजत फरमाने वाले हैं। ये उलमा वसीला बनते हैं। आपने सुना होगा इन औराक में कुरान मौजूद है। हो सकता है जाहिरी तौर पर कोई जेर जबर इधर उधर कर दे, नुक्ता इधर उधर कर दे, लेकिन याद रखना हकीकत में कुरान का ना एक लफ्ज बदलेगा, ना एक हर्फ बदलेगा, ना एक जेर जबर पेश बदलेगा, ना कोई नुक्ता बदलने वाला है। इसलिए कि जाहिरी तौर पर कुछ हो जाए वो अलग मसला है, लेकिन पूरी दुनिया पर जमीन पर चलने वाले लाखों करोड़ों हुफ्फाज के सीनों में अल्लाह ने अपने करम से ये कुरान महफूज फरमा दिया है। जब तक ये हाफिज मौजूद रहेंगे अल्लाह पाक अपने करम से इसकी हिफाजत फरमाता रहेगा। इसलिए मदरसों के करीब हों, मदरसों के करीब हों, मदारिस के करीब हों। आज मदारिस के निसाब के ताल्लुक से उलमा जानते हैं क्या मामला चल रहे हैं। बहस हो रही है उस पर कि मदारिस में तब्दीली लाई जाए। तब्दीली तो एक बहाना है, बहाना है। असल टारगेट मदरसों को निशाना बनाना, उनको नुकसान पहुंचाना। इसलिए कि लोग जानते हैं कि दीन का अगर नुकसान हो सकता है तो उलमा और मदारिस को नुकसान पहुंचाने से हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक जुमला और फिक्र देना चाहता हूं। आज होता यह है हमारे कुरान की बेहुरमती की जाती है, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी शहर में, और आज मुसलमान अपने जज्बात पर कंट्रोल और काबू ना करके सड़कों पर निकलता है, एहतजाज करने की कोशिश करता है, जुलूस निकालने की कोशिश करता है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, इन उलमा जिम्मेदार उलमा के हवाले से अभी आपको एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, आपको जुलूस की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे क्या करें? मैं कहूंगा जब भी कोई जालिम कुरान की तरफ गलत निगाह डाले, आप अपने अंदर ये अपने आप से वादा करें कि कुरान की बेहुरमती की कोशिश करेगा, हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, महल्लों से हाफिज निकालेंगे, बस्ती से हाफिज निकालेंगे। जब जब भी जालिम बेहुरमती की कोशिश करेंगे उनको जवाब मिलेगा कि एक जगह बेहुरमती होगी, लाखों हाफिज निकलते नजर आएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। और सुने, आज कुरान से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। ये उलमा नमाजों में हर वक्त कुरान पढ़ते हैं, नमाजों के अलावा भी कुरान पढ़ते हैं, तो कई मर्तबा हमसे भी गलती हो जाती है। कभी सजदे सहब की शक्ल में नमाज को ठीक करना होता है, कभी इआदा करना होता है, दोबारा पढ़ना होता है। मैं अपने अजीजों से, इन नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि जिनकी जिंदगी सिर्फ सूरह फातिहा और सूरह इखलास पर गुजर गई, कई मर्तबा ऐसा, और कितने लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको 2 सूरत से ज्यादा याद नहीं। फिर मदरसे में बहुत से लोग आते हैं कि हजरत वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, एक हाफिज कुरान दीजिए। अल्लाह अकबर। इन उलमा के पास भी आते होंगे, कई मर्तबा तो अफसोस होता है, कई मर्तबा गुस्सा भी आता है हजरत, तकलीफ भी होती है। तकलीफ ये होती है कि कितना कम नसीब बेटा है अपने बाप की कब्र पर जाकर खुद कुरान नहीं पढ़ सकता। कितना कम नसीब भाई है कि अपने भाई की कब्र पर जाकर कुरान नहीं पढ़ सकता। तुझे दूसरे की जरूरत पड़ रही है, होना तो ये चाहिए था तेरे बाप का जनाजा तेरे घर से उठा, अगले ही दिन से तू खुद कब्र पर जाता, कभी सूरह यासीन की तिलावत करता, कभी सूरह मुल्क की तिलावत करता, कभी दूसरी सूरतें पढ़ता। इधर तेरी सूरत मुकम्मल ना होती, उधर रब की रहमतों का जो है नुज़ूल होता। इधर तेरी सूरह बकरा, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन मुकम्मल ना होती, उधर तेरे वालिद की बख्शिश कर दी जाती। वाह वाह वाह। लेकिन हालात
ऐसे बन गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जलसों तक तो ठीक है, सुबह को आप लोग बात करेंगे कैसी तकरीर हुई सैयद साहब किबला की, बड़ी उम्दा तकरीर हुई, फुला आलिम दीन कैसे बोले, बड़ी उम्दा तकरीर हुई। मुझे ये तो बताओ अमल कौन करेगा? सिर्फ सुनकर मजे ले लिए, दिल को अच्छा लग गया और बस अमल की दुनिया से हम दूर हो गए। याद रखना, अगर हम बेअमल हो जाएंगे, बेशक अल्लाह पाक कादिर मुतलक है, जब चाहे हालात को बदल दे, लेकिन रिज़ाए मौला भी यही है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उन कौमों की हालत को जब तक नहीं बदलता, जब तक लोग कोशिश नहीं करते बदलने की। कोशिश करना होगा, कोशिश करनी होगी हमें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। याद रखना, आज गैर आपके कुरान को पढ़ने नहीं आएंगे, हदीस को पढ़ने नहीं आएंगे, आपकी जिंदगी को देखेंगे। अगर आप शराबी हैं तो उनके जहन में ये जाएगा इनके मजहब ने ऐसा कह दिया होगा। अगर आप झूठ बोलते हैं, हो सकता है उनके जहन में ये जाए बात कि इनके मजहब ने ऐसा कह दिया होगा। अगर आप खयानत करते हैं, अगर आप मक्कारी करते हैं, हो सकता है उनके जहन में जाए आज वो कुरान हदीस पढ़ने नहीं आएंगे, आपको देखने आएंगे। अगर आपकी निगाहें नीची हैं, उनके दिल में इस्लाम का असर होगा। अगर आप सच बोलेंगे, उनके दिल में इस्लाम का असर होगा। आप शराब से दूर रहेंगे, उनके दिल में इस्लाम का असर होगा। आप खयानत नहीं करेंगे, उनके दिल में इस्लाम का असर होगा। इसलिए मेरे अजीजों, बोलो तो सच बोलो, खाओ तो हलाल खाओ, बोलो तो अच्छी बातें बोलो, खयानत कभी ना करो। इसलिए कि जो लोग गलत कामों में मुब्तला हो जाते हैं, उन पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाता है, जालिमों को मुसल्लत कर दिया जाता है। इसलिए अपने किरदार को बेहतर कीजिए, अपने अमाल को बेहतर कीजिए, अपने अंदर अच्छाइयां लाइए। अल्लाह अकबर। यही कुरान था, यही हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे, जिनकी तिलावत को सुनकर गैर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे, मुसलमान हो जाते थे। लेकिन आज कितने घर ऐसे हैं कि सिर्फ रमजान में कुरान खुलता है। बिल्कुल सच बात है। कितने घर ऐसे हैं कभी महीना, 2 महीना, 3 महीना में कुरान खुलता है। कितने घर ऐसे हैं कि सिर्फ जुमे को कुरान खुलता है। जरा मुझे ये बताओ, कुरान का अदब सिर्फ इसमें है उसको चूम लिया जाए? क्या कुरान का अदब सिर्फ इसमें है कि उसको जुज़दान में ऊंची जगह पर रख दिया जाए? नहीं, मैं कहता हूं कुरान का अदब चूमने में भी है, ऊंचे मकाम पर रखने में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कुरान का अदब ये है कि आपके सीने में कुरान की आयतें महफूज हो। जब आप फजर की नमाज पढ़ के अपने घर जाएं तो कुरान की तिलावत करते हुए जाएं। इस सबसे बड़ा अदब कुरान का ये होगा कि रोज आपके घर में कुरान की तिलावत होने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब समीर रज़ा इलाहाबादी, जनाब आकिब रज़ा इलाहाबादी, जुबैर इब्ने मुतिम, फुसहाए अरब से, बुलगाए अरब से, बड़े अजीम बलीग, बड़े अजीम फसीह, जब कलमा नहीं पढ़ा था ना तो इनको लोगों ने भेजा, जाओ जरा सुनकर आओ कि मोहम्मद पढ़ते क्या हैं। उनका नजरिया ये था कि मोहम्मद माज़अल्लाह जादूगर हैं, माज़अल्लाह पुराने लोगों की कहानियां और किस्से सुनाते हैं। जुबैर इब्ने मुतिम का बयान है, जब मैं आया मक्का की सरजमीन पर, मैंने फज्र की नमाज में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की आयतों की तिलावत करते हुए सुना। जब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत तिलावत की, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, बेशक तुम्हारे रब का अजाब आने वाला है, उसको कोई टालने वाला नहीं। जुबैर इब्ने मुतिम कहते हैं, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, मैं कांपने लग गया। मैं कपकपी के आलम में वापस अपने साथियों के पास गया और मैंने जाकर उनसे कहा, ऐ लोगों, जिसको तुम सहर कहते हो ना, जिसको तुम जादू कहते हो ना, जिसको तुम कहानत कहते हो ना, जिसको किस्से कहानियां कहते हो ना, कसम रब्बे काबा
की वो यकीनन खुदा का कलाम है। मोहम्मद जो पढ़ते हैं वो सच्ची बातें हैं। जुबैर इब्ने मुतिम कहते हैं मैं वापस दोबारा हुजूर की बारगाह में आया और मैंने कलमा पढ़ा, हुजूर की नौकरी इख्तियार कर ली। इसी तरीके से कई सहाबा किराम के वाक़यात मिलते हैं। हुजूर की ज़बाने फैज़े तर्जमान से उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी और सुनकर कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गए। मैं आपसे कहता हूँ आज कुरान की तिलावत को अपने जो है अपने अंदर पैदा कीजिए, जज्बा कुरान की तिलावत का पैदा कीजिए। वो दिन दूर नहीं है गैरों पर भी कुरान की तिलावत का असर होगा, पिछला वक्त लौट कर आएगा। कुरान की तिलावत पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल करीम वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन हमने आपको अपने आप को बहुत दूर कर लिया, अमल की दुनिया से बहुत दूर कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बिल्कुल वाज़ेह फरमान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फिर दूसरे मकाम पर तब्दीली के साथ अफजलुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर और अफजल वो है जो कुरान खुद भी पढ़े और कुरान की तालीम दूसरों तक पहुंचा दे। कुरान खुद भी पढ़े दूसरों तक पहुंचा दे। इन उलमा की जिंदगी को देखो, इनकी सुबह शाम किस में बीतती है। खुद कुरान पढ़ते हैं और कुरान की तालीम दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर ये हुजूर के उस फरमान के सच्चे मिस्दाक है जिसमें हुजूर ने फरमाया है कि याद रखना कि जिसने कुरान को हिफ्ज किया, अपने सीने में महफूज किया और उस पर अमल किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन अपने घर वालों में से 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक उम्मती हुजूर का हाफिज़ कुरान अगर कुरान को अपने सीने में महफूज कर ले और उसके मुताबिक अमल कर ले, उसके हलाल को हलाल जान ले, उसके हराम को हराम जान ले, अल्लाह की इज्जत की कसम वो 10 लोगों की क़यामत के दिन जहन्नम से रिहाई का सबब बन जाएगा। फिर मुझे कोई ये बताए ना जो ये कहता है हुजूर मुख्तारे कायनात नहीं है, हुजूर मुख्तारे कुल नहीं है। जब एक उम्मती हुजूर का हाफिज़ कुरान 10 लोगों को जन्नत का परवाना अल्लाह की बारगाह से लेकर दे सकता है तो हुजूर की अजमतों का आलम तो ये है। बरेली के इमाम ने कहा था पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप अंदाजा तो करें अजमत कुरान के हवाले से और हिफ्ज़ कुरान के हवाले से। इसलिए मैं अर्ज करता हूं दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्रियां जरूर दिलाइए, वक्त की जरूरत है। इस वक्त सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्रियां दीजिए ताकि आपका बच्चा आगे पहुंचकर इल्म की रोशनी में अपना हक मांग सके, अपने हुकूक का तहफ्फुज कर सके। बड़ी से बड़ी डिग्रियां दीजिए, लेकिन तमाम डिग्रियों से अगर कोई अफजल डिग्री है तो वो कुरान और हदीस की तालीम की डिग्री है। सबसे बेहतर डिग्री कोई है तो वो कुरान और हदीस की तालीम की डिग्री है। इन तमाम डिग्रियों से पहले कुरान और हदीस का इल्म दीजिए, इसलिए कि जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म होगा अपने अकीदे का तहफ्फुज करेगा, अपने ईमान का तहफ्फुज करेगा, अपना बचाव करेगा, अपने घर वालों के लिए दुनिया में भी इज्जत का सामान होगा और मैदान महशर में भी वालिदैन के लिए सूरज से ज्यादा चमकने वाले ताज का मुहाफिज और जामिन होगा। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन के लिए लाइए, मदारिस को आबाद कीजिए। और मैं सबसे एक और बड़ी बात कह दूं, बेशक कुरान बड़ी अजीम चीज है, हदीस बड़ी अजीम चीज है, लेकिन इन तमाम के तहफ्फुज के लिए अगर कहीं आपको आना होगा, किसी का साया लेना होगा तो वो मसलक आला हजरत का साया लेना। वाह 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 वाह। कई मर्तबा लोग पशो पेश में और शको शुबा में पड़ जाते हैं।
मसलके आला हजरत है क्या? उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर दूं, मसलके आला हजरत 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी का नाम है। वाह 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 वाह। मसलके आला हजरत हज करने के लायक हो और ज़कात की इस्तिताअत और ताकत रखते हो, ज़कात की अदायगी और हज बैतुल्लाह करने का नाम मसलके आला हजरत है। रमजान शरीफ के रोजे रखने का नाम मसलके आला हजरत है। बड़ों का अदब व एहतराम और छोटों पर शफकत का हाथ रखने का नाम मसलके आला हजरत है। उलमाए अहले सुन्नत की इज्जत व तकरीम करने का नाम मसलके आला हजरत है। बातिल अकायद व नजरियात के हामिलीन से खुद को बचाने, अपने घर वालों को बचाने, अपने इलाके वालों को बचाने का नाम मसलके आला हजरत है। ख़वातीने इस्लाम को पर्दे में रहकर अपनी इज्जत बचाने का नाम मसलके आला हजरत है। कुरान और हदीस के मफाहिम पर अमल करने का नाम मसलके आला हजरत है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम की अमली तफसीर बन जाने का नाम मसलके आला हजरत है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये मसलके आला हजरत है। ये बात आई तो मैंने अर्ज कर दी। इन्हीं चंद जुमलों पर मैं बात अपनी खत्म करता हूं और करोड़ों मुरीदों के पीर के चंद मिसरों से इस बात को खत्म करता हूं। मेरे और आपके ताजे शरीयत ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, दुनिया के लिए जिंदगी गुजारते हैं, तमाम खुराफात में पढ़कर जिंदगी गुजारते हैं। याद रखना, हुजूर को राजी करके, हुजूर के तरीके पर अमल करके, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करके इस दुनिया से जाइए और दुनिया को ये बताते हुए जाइए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। बहुत जमाना पहले ताज शरिया के जद्दे आला ने कहा था, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। और एक जमाने के बाद ताज शरिया ने कहा था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हरे कादरी के। मदारिस के तहफ्फुज़ के लिए आगे आएंगे, कहिए इंशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ाएंगे बरकाती पैगाम, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए बहुत कीमती तकरीर तो सैयद साहब क़िबला की होगी, इन उलमा से आप सुनेंगे। मैंने जल्दी जल्दी चंद बातें आप तक पहुंचाई। अमल की दुनिया में आइए, अमल कीजिए, हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम के नजराने पेश कीजिए, नमाजों के पाबंद बन जाइए, सोमो सलात के पाबंद बन जाइए, अपने मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, अपने उलमा के करीब हो जाइए। इंशाअल्लाह उल करीम अगर ऐसा करोगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब, कब्र की मंजिल भी कामयाब और हश्र वाली मंजिल भी इंशाअल्लाह कामयाब होगी। कहिए इंशाअल्लाह। पाबंदी होगी नमाजों की, कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि जो मैंने बोला कसदन सहवन मानन हुक्मन, जो अगलात वारिद हुई हों, इन उलमा को गवाह बनाकर मैं रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।